ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर FY BCom शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। ठीक है, शेयर्स हम लोगों ने शेयर्स क्या होता है, शेयर्स इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब ये कैपिटल इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने अब हमारे अर्लियर स्टैंडर्ड में 12th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमारे सम्स कुछ है वो हमको यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं, हम उसमें से कुछ कुछ फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं फार्मूलाज आपको सारे सिखा रही हूँ, बट हम लोग सम जो भी है हमारे, हम लोग लॉजिक से करेंगे, बिकॉज तोता बन के मतलब नहीं है। सो विल ट्राई टू डू ऑल द सम्स बाय वे ऑफ लॉजिक। लेकिन इनिशियली कुछ फार्मूलाज है वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला, अभी यहाँ पे दैट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अभी इसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला है यहाँ पे, फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, सेकेंड फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट, टोटल डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स अपॉन डिविडेंड पर शेयर। नेक्स्ट क्या है, टोटल डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स अपॉन डिविडेंड पर शेयर। ओके, यहाँ पे तीन फार्मूलाज हम लोगों ने देखे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर। सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, फेस वैल्यू जो सारे शेयर्स रहेंगे वो डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, सिंगल शेयर। यहाँ पे मार्केट वैल्यू जितने भी शेयर्स है, टोटल शेयर्स अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ सिंगल शेयर्स। थर्ड फार्मूला क्या है, ये ए लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसको बी लिख दिया, ये सी लिख दिया। तीनों टोटल डिविडेंड ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन डिविडेंड पर शेयर, ये तीनों फार्मूला से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स, हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है वो। ठीक है, सिमिलरली टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू, अभी हमको क्या देखना है, डिविडेंड का फॉर्मूला देखना है। क्या देखना है, डिविडेंड। ये एक हम लोगों ने देख लिया। सेकेंड, टोटल डिविडेंड, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, जहाँ पे भी रेट लिखा रहेगा ना, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ओके, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू FV, FV फेस वैल्यू में लिख रही हूँ, फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स डिवाइड बाय फेस वैल्यू, सॉरी, डिवाइड बाय 100। so this will be your total dividend. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड क्या, इसी फॉर्मूला को हमको ये करना है। ठीक है, अब ये इसी फॉर्मूला से हमको रेट ऑफ डिविडेंड निकालना था, वो कैसे आएगा, अब यहाँ पे देखो, देखो रेट ऑफ डिविडेंड हमारा इस साइड आ जाएगा, रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अल्टरनेटिवली आप इसी फॉर्मूला में भी आप डाल के आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू टोटल डिविडेंड इंटू 100 अपॉन फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। ठीक है,
आपको अगर दो फार्मूला नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, एक ही फार्मूला पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे इनिशियल्स है वो डाल के ये भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो आई सजेस्ट एक ही फार्मूला पढ़ो, या तो ये पढ़ो या तो ये पढ़ो, दोनों में से कोई एक भी पढ़ा तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। ओके, नेक्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वे इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, टोटल इनकम, टोटल इनकम, जो भी हमारा इनकम हुआ रहेगा अपॉन व्हाट, टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे रेट है, मतलब दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 100। तो जो भी आपका इनकम रहेगा अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू व्हाट 100। अगर आपको सिंगल सिंगल दिया रहेगा तो सिंगल सिंगल लेंगे। देखो जैसे कि, और आपका परसेंटेज सेम आने वाला है, इनकम पर शेयर अपॉन व्हाट, यहाँ पे टोटल लिया है तो टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इनकम पर शेयर लिया है तो इन्वेस्टमेंट पर शेयर। अगर आप टोटल ले रहे हो तो टोटल से डिवाइड करो, पर से ले रहे हो तो पर से डिवाइड करो, मतलब सिंगल सिंगल, सो यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये हो गया हमारा रिटर्न। गॉट इट? ओके, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं समराइज कर लूँगी यहाँ पे छोटे से इसमें। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन फेस वैल्यू ऑफ सिंगल शेयर। हमको क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर आप फेस वैल्यू से सारे शेयर्स का फेस वैल्यू ले रहे हो तो सिंगल शेयर का फेस वैल्यू लो। यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर, तो यहाँ पे अगेन मार्केट वैल्यू ऑफ सिंगल शेयर। टोटल डिविडेंड ऑफ ऑल शेयर अपॉन डिविडेंड ऑफ पर शेयर। कभी ऐसा ये नहीं करना, यहाँ पे फेस वैल्यू है, नीचे मार्केट वैल्यू, ऊपर मार्केट वैल्यू, नीचे फेस वैल्यू, ऐसा कुछ करना नहीं है। जो ऊपर ले रहे हैं वो नीचे भी लेना है। टोटल के लिए या सिंगल के लिए, टोटल के लिए सिंगल के लिए, टोटल के लिए सिंगल के लिए। डिविडेंड कैसा कैलकुलेट होगा, जो भी आपका रेट रहेगा इनटू फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स डिवाइड बाय व्हाट 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेट है, जहाँ पे भी रेट है वहाँ पे आपका 100 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो दैट मीन्स कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर आएगा आंसर बट दैट विल बी इन पॉइंट, फिर आपको उसको अगेन 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू टोटल डिविडेंड अपॉन फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स इनटू व्हाट 100। मैंने क्या बोला, इन दोनों में से आप एक ही पढ़ोगे तो दैट विल बी इनफ फॉर यू, क्योंकि इसी में हम लोग न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूट करके हम लोग निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू व्हाट 100, और इनकम पर शेयर अपॉन इन्वेस्टमेंट पर शेयर इनटू व्हाट 100। ओके, प्लीज़ इतना आप पॉज करके लिख लीजिए पहले। ओके, नाउ वी विल बी टेकिंग फ्यू सम्स, हम लोग कुछ सम्स स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या दिया, आई एम यूजिंग मनन प्रकाशन टेक्स्ट बुक फॉर FY BCom मैथ्स। आपको जो यूज़ करना है कर लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इससे रेफरेंस दे रही हूँ, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। अगर इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू सी तो यू कैन सी, अगर नहीं तो फिर मैं ओरली बोल रही हूँ तो आप देख लीजिए। प्रतीक ओन 300 शेयर्स ऑफ अ कंपनी विथ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। फाइंड हिज एनुअल डिविडेंड इफ द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड 12% डिविडेंड। ओके, हमको यहाँ पे क्या पूछा क्या गया है, प्रतीक के पास 300 शेयर्स है, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ। गिवन हमारे पास 300 शेयर्स है, ओके, और उसका फेस वैल्यू क्या, हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, ₹10। रेट ऑफ डिविडेंड क्या दिया है आपको, 12%। हमको टू फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है टोटल हिज एनुअल डिविडेंड मीन्स व्हाट, टोटल डिविडेंड। ठीक है, उसको साल भर में कितना डिविडेंड मिला है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देख लीजिए टोटल डिविडेंड के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया था, क्या था, डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, ऑल क्या बोला है, ऑल, सिंगल शेयर नहीं, ऑल शेयर्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, दैट इज टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन व्हाट, जहाँ पे भी रेट आएगा वहाँ पे 100 आएगा ही। तो यहाँ पे रेट आपका कितना दिया है, दैट इज 12 इनटू फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है 100 इनटू रुपीज़ में लिख देती हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 300 शेयर्स, ओके, अपॉन व्हाट 100, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको हम लोग अगर करेंगे कैलकुलेट तो कितना आएगा 12 इंटू 3000 अपॉन 100, ओके, 20 कट 20 कट, ओके। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल डिविडेंड, इसका कितना आ जाएगा 360, ओके। अब वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू इज़ कि अभी हमको ये ऐसा कटकुट करके नहीं करना। ये फर्स्ट सम था इसलिए मैंने आपको कटकुट करके बताया। आगे से जो भी सम्स रहेगा वो हम लोग किस पे करेंगे, कैलसी पे करेंगे, कैलकुलेटर पे करेंगे, ओके। तो कैलकुलेटर 12 डिजिट वाला आपको लेना है, नॉर्मल सिटीजन का और पेट का जो भी कोई अवेलेबल है, बट 12 डिजिट वाला लेना है आपको, ठीक है। तो आपको अभी एग्ज़ाम्स में आप कैलसी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो मैनुअल कैलकुलेशंस, ज़्यादा हमको कटिंग कुटिंग नहीं करना है। ये फर्स्ट सम था इसलिए आपको मैंने यहाँ पे बता दें। आगे से हम लोग जो भी सम करेंगे दैट विल बी डूइंग ऑन कैलसी, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, छोटा सा कंसेप्ट मैंने सिखाया है, ठीक है। ठीक है देन, थैंक यू। आगे मैं आगे और भी सम सिखाऊंगी, जो भी है हम लोग एक भी सम्स यहाँ पे छोड़ने वाले हैं नहीं, 1 to 1 बेसिस पे और भी करेंगे। अगर इसमें आपको अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। आई डोंट थिंक सो कुछ डाउट होना चाहिए, काफ़ी सिंपल सा सम है, जस्ट फार्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है, ओके। थैंक यू।